आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5.4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। डिफिनेशन के अनुसार इफ a is any real number such that a greater than 0 and a does not equal to 1, then an exponential function is a function in the form fx equal to a to the power x, where a is called the base and x can be any real number। यहाँ इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई एक संख्या है और वह संख्या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ ले लिए 2, इस पे हम कुछ भी यदि पावर रख दे डिफिनेशन के अनुसार बेस जो है वह 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ जितना भी बेस है वह 1 के बराबर नहीं है। और x कैन बी एनी रियल नंबर, यानी कि x जो है वेरिएबल है। इस रूप का जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें इसका डोमेन जो होगा वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि इसका जो रेंज होगा वह हमेशा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि कभी भी इसका रेंज नेगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे इसका डिफिनेशन क्या है, पहला है कि a जो है वह 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और a जो है वह खुद 0 के बराबर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में यदि हम ये कोई भी संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 लिए, इस पर यदि हम कुछ भी पावर रखें, यदि पावर हम प्लस रखें या पावर माइनस रखें, यानी कि y जो होगा हमेशा हमें क्या मिलेगा, उसका मान हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, यदि हम इस पर -3 रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 दी पावर 3, यह क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तीसरा प्रॉपर्टीज, द पॉइंट 1 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 और 1 हमेशा रहेगा। यदि हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में 0 और 1, यानी कि इस फंक्शन का 0 और 1 इसका सॉल्यूशन होगा। प्रॉपर्टीज 4, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में जानेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। 5 नंबर, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। इसका मतलब हुआ कि हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, हम यहाँ पर मान लेते हैं तो 2 मान लीजिए। यदि हम x का मान बहुत बहुत बड़ा यदि ऋणात्मक हो, यानी -∞ हो, इसका जो मान होगा 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 नहीं होगा लेकिन फिर भी हम उसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। यदि हम ग्राफ में देखेंगे x का जो है मान वह बहुत बड़ी संख्या है और वह कैसा है, ऋणात्मक है, इस तरफ आएगा। यदि हम x का मान बहुत 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 ऋणात्मक रखेंगे तो y जो होगा वो
यानी 0 के बराबर होगा। 0 होगा नहीं, लेकिन 0 के बराबर लमसम में, यानी कि इसमें सटता हुआ वो आएगा, सटता हुआ इसमें आएगा उसका ग्राफ। टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यदि उसका बेस 10 है तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन with base e is called natural exponential function where e जो है, e का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि 2 और 3 के बीच में इसका मान होता है। और इसको हम सिद्ध क्या हुआ है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और जहां e जो है इरेशनल नंबर है और इसका खोज आयलर ने किए थे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल 29 लिए हैं और 28 को हम छोड़ दिए हैं। वो जब लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय उसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें यानी कि फंक्शन दिया गया है, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो 1 नंबर, लेट y इक्वल टू e माइनस एक्स, dy dx हम जानते हैं d ex dx x होता है इसका क्या होगा d e माइनस एक्स d माइनस एक्स इंटू d माइनस एक्स dx, इसका e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, इसको हम ऐसे दे सकते हैं माइनस e माइनस एक्स। दूसरा नंबर, लेट y इक्वल टू साइन log x, जहां पे कंडीशन दिया गया x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। जब log पढ़ेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे कैसे बड़ा होगा। dy dx, d log x का 1x होगा। तो पहले हम यहां देखिए cos है, सॉरी साइन है, तो इसका होगा cos log x और फिर log x का 1 ओवर x, इसका मान cos log x ओवर x। अब हम तीसरा नंबर, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स ex, यहाँ पे dy dx, तो cos का -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ -1 माइनस एक्स के जगह पे ex का होल स्क्वायर, अब फिर ex का ex, यानी कि इसका माइनस ex रूट 1 माइनस e टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू e टू दी पावर cos x dy dx, इसका e cos x और cos x का माइनस साइन x, इसका माइनस साइन x e cos x। अब हम 5.4 के चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन 1 लिए हैं ई एक्स साइन एक्स, लेट y इक्वल टू ई एक्स ओवर साइन एक्स, इसका dy dx साइन एक्स डी ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी साइन एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स होल स्क्वायर, इसका साइन एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन सॉरी ई एक्स कॉमा लिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स होल स्क्वायर, यही इसका शायद आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें दिया गया है e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, लेट y इक्वल टू e साइन इनवर्स एक्स dy dx, इसको d साइन इनवर्स एक्स d साइन इनवर्स एक्स d साइन इनवर्स एक्स dx, इसका मान e साइन इनवर्स एक्स और इसका 1 एक्स स्क्वायर, ई इसको भी तो लिख सकते हैं ई साइन इनवर्स एक्स ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, e to the power x cube, let y equal to e x cube dy dx e x cube, अब इसका 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर e x क्यूब, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e माइनस एक्स dy dx, इसका cos और x के स्थान पे टेन इनवर्स e माइनस एक्स, अब इसका 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे e माइनस एक्स, अब इंटू इसका e माइनस एक्स इंटू माइनस 1 कॉस टेन इनवर्स e माइनस एक्स 1 प्लस e माइनस 2x, इसको भी तरह लिख सकते हैं e माइनस एक्स माइनस 1, या सीधा करके माइनस e माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स e माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e माइनस 2x, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, log cos ex, क्वेश्चन नंबर 5, log cos ex
लेट y इक्वल टू log cos ex dy dx, log का 1 अपॉन x, x के स्थान पे cos ex, अब फिर cos x का माइनस sin x, सॉरी sin x, और फिर इसका ex, इसका माइनस टेन ex, इसको यहां पर लिख सकते हैं माइनस ex टेन ex। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ex प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एक्स 5, लेट y इक्वल टू ex प्लस एक्स स्क्वायर dy dx, इसका हमें ex निकला, इसका एक्स स्क्वायर इंटू 2x का 2x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्यू है, इसका हमें एक्स क्यू, और यहाँ इसका 3x स्क्वायर, उसी तरह x4, अब इसका 4x क्यू, 4x क्यू, इसका x5 इंटू 5x टू द पावर 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ex प्लस 2x स्क्वायर ex स्क्वायर 3x स्क्वायर ex क्यू प्लस 4x क्यू ex4 5x4 ex5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल टू रूट e टू द पावर रूट x, तो यहाँ dy dx, d रूट e रूट x d e रूट x, फिर यहाँ हमें d e रूट x d रूट x, फिर यहाँ d रूट x dx, इसका हमें 1/2 रूट e रूट x, इसका हमें e रूट x, और इसका हमें 1/2 रूट x, हम इसको रूट e रूट x लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, अब इसको हम x, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, log x दिया है, लेट y इक्वल टू log x, यहाँ में कंडीशन दिया गया है x जो होगा 1 से बड़ा होगा, dy dx, log x का 1x, x के स्थान पे log x है, इसका log x, फिर 1x, यहाँ यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, cos x log x, जहां x जो है 0 से
बड़ा है। लेट ठीक लेट y इक्वल टू cos x ओवर log x dy dx log x cos x का माइनस साइन x माइनस cos x log x का 1 ओवर x log होल स्क्वायर। यहाँ log x log x स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आंसर क्या, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस साइन x या x माइनस साइन x। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस x साइन x log x माइनस cos x ओवर x log x होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले तो x साइन x log x प्लस cos x log होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 cos log x प्लस ex लेट y इक्वल टू cos log x प्लस ex dy dx माइनस साइन cos का माइनस साइन और x के स्थान पे log x प्लस ex। अब यहाँ हम d log x प्लस ex का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन log x प्लस ex। अब इसका log का 1 ओवर x और इसका ex, यही इसका आंसर है।